हेलो दोस्तों। अब हम कुछ मैथ के कंसेप्ट से कुछ अध्यात्म की बातें सीखेंगे। जैसे कि आपने पढ़ा होगा कि 1 2 3 4 5 6 ये इन्फिनाइट तक सभी संख्याएं क्या होता है, नेचुरल नंबर होता है। क्या होता है दोस्तों? नेचुरल नंबर होता है ना। सभी ने पढ़ा है। और ये सभी में अगर सभी के नीचे अगर 1/1 2/1 या 3/1 लगा दीजिए तो सभी क्या हो जाता है, रेशनल नंबर हो जाता है। रेशनल नंबर हो जाता है। रेशनल नंबर नेगेटिव में भी लगा दीजिए, पॉजिटिव में भी लगा दीजिए तो सभी रेशनल नंबर हो जाता है ना। तो इस तरह से कहें कि ये सभी नेचुरल नंबर रेशनल नंबर है। लेकिन जैसा ही आप इसको क्या करिएगा, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये सब संख्या पर अगर आप इसको टोपा पहना दीजिए, अंडर रूट कर दीजिए, रूट के अंडर कर दीजिए, तो ये सभी क्या हो जाएगा, इर्रेशनल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इर्रेशनल हो जाएगा। मतलब अतार्किक संख्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा, अतार्किक संख्या हो जाएगा। इसी को अपरिमेय संख्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या। और इसको बोलते हैं परिमेय संख्या। तो ये सब परिमेय भी है और ये जब टोपा पहन लिया तो अपरिमेय हो गया। समझने वाली बात यह है कि जिसको आप टोपा पहना रहे हैं वो इर्रेशनल हो गया, हो जाता है, इरेशनल हो जाता है। तो अब 2 को पहना दीजिए, 4 को पहना, 6 को पहना, लेकिन √4 √9 ये इरेशनल नहीं है। टोपा पहनने के बाद भी यह रेशनल है, तार्किक है ना। ये टोपा पहनने के बाद भी रेशनल है। क्यों ऐसा हुआ? √2 का जब वैल्यू निकालेंगे तो इसका 1.41 42 13 इस तरह इन्फिनाइट तक जाएगा। ये कभी इसकी वैल्यू कभी ख़त्म ही नहीं होगा, एक निश्चित सीमा तक नहीं पहुंचेगा। लेकिन √4 या √9 इस टोपा को तोड़ करके ये पूर्ण संख्या बन सकता है, 2 बन गया। उसी तरह 9 है, टोपा तो पहना जरूर है पर इस टोपा को तोड़ने की ये क्षमता रखता है। 4 में 9 में ये क्षमता है, इसलिए ये क्या है, इरेशनल है, एक तार्किक है। तो अपरिमेय का मतलब भी होता है कि उसका एक दिशा है, एक माप है, एक पैमाना है, एक सच्चाई है, जिस संख्या के साथ जुड़ता है उसको वास्तविक बनाता है। लेकिन इरेशनल अपरिमेय का मतलब ही होता है कि वो कभी पूर्ण हो नहीं सकता है, वह कोई एक निश्चित परिणाम तक नहीं पहुंच सकता है। इसी तरह हम सभी बचपन में क्या होते हैं, जब हम लोग बचपन होते हैं या कोई बच्चा होता है तो क्या होता है, वो नेचुरल होता है। क्या होता है? नेचुरल होता है। लेकिन जैसे जैसे जब वो बड़ा होता है, अगर उसको हम धर्म का टोपा पहना देते हैं तो वो इर्रेशनल हो जाता है। अब वो तर्क करना छोड़ देता है, सत्य के बारे में तर्क करना छोड़ देता है। वो उसी को जो उसको पढ़ाया जाता है वो उसको आंख मूंद करके मानता है। लेकिन अगर जो व्यक्ति धर्म में तो है, धर्म के चक्कर में पड़ा है, धर्म का टोपा पहना है, लेकिन वो इस टोपा को तोड़ने की क्षमता रखता है, वो बन जाता है रेशनल। उसको क्या कहा जाता है कि रेशनल है, रेशनल बात करता है, तार्किक बातें करता है। तो एक्चुअली आप इस दुनिया में आत्मा है, नहीं है, भगवान है, सृष्टि किसी ने बनाया है, अगर ये सब आपको तर्क के आधार पे एक निश्चित परिणाम तक पहुंचना है, तब स्वीकार करना है कि वास्तविक क्या चीज़ है या नहीं है, ये आपको तय करना होता है। इसीलिए √4 की तरह बनिए, √9 की तरह बनिए, लेकिन कोई भी चीज़ को तर्क में पहले उसको तौलिए, उसके बाद में निश्चित करिए कि भगवान है, आत्मा है, नहीं है, क्या है, उसको समझना है। आने वाली पीढ़ी को भी यही बताना है, झूठ नहीं परोसना है।
अब हम सभी क्या करते हैं कि अब भगवान है या नहीं है, मैंने तो कभी देखा नहीं है, या जो भी देखे हैं, तो अगर आप देखे हैं तो बच्चों को बताइए, अगली पीढ़ी को बताइए कि हाँ भगवान है, आत्मा है। अगर आप उसको नहीं, आप सेटिस्फाइड है, खुद सेटिस्फाइड नहीं है, खुद उस चीज़ की खोज नहीं कर रहे हैं, उसको तर्कों से संतुष्ट नहीं कर रहे हैं, या जो बच्चा आपसे पूछ लिया कि भगवान है नहीं है, उसको तर्कों से संतुष्ट नहीं कर रहे हैं, तो वो अतार्किक हो जाएगा। आप तो हैं ही हैं, आने वाला पीढ़ी इसी तरह वो अपनी पीढ़ी को बताएगा। इसलिए हमेशा क्या है कि आने वाली पीढ़ी को तार्किक बनाइए, उसे सोचने समझने पे मजबूर करिए, उसको सही उत्तर दीजिए, सेटिस्फाइड करिए, तभी वो वास्तविक अध्यात्म को समझ पाएगा। अध्यात्म का मतलब ये नहीं होता है कि किसी चीज़ की बनी बनाई चीज़ों को मान लेना। अध्यात्म का मतलब होता है कि विचार करना, चिंतन करना और उसको एक सही परिणाम तक ले जाना, फिर आगे मैसेज को ट्रांसफ़र करना होता है, ये अध्यात्म होता है। तो इसी तरह से समझते हैं। तो ये वीडियो कैसा लगा, इसको आप कमेंट बॉक्स में अपना विचार दें। धन्यवाद।